ओके, लेट्स सी प्रोसीड फ्रॉम व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। काइनेमैटिक्स हमने स्टार्ट कर लिया था, हम वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने किया था ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस। अब हम उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि व्हाट एल्स आर द कंडीशन वेयर वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आप नोट कीजिएगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो उसका वेग है। इफ इट इज मूविंग अपवर्ड्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो सिर्फ इसका वेग है, और यहां अज्यूम कर रहे हैं विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड्स जा रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन जो है वो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, बिकॉज इट विल बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे हम इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने इसमें एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट जा रही है, इसलिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो माइनस में लेंगे। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वो टॉप पे पहुंचता है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और एक्सीलरेशन जो है उसको हम -9.8 लेते हैं। क्लियर? रुकता है, रुकता क्यों है? बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिसेलरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे उसको, आप जब टॉप पे पहुंचेगा वो स्टॉप कर जाएगा। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं जमीन से विद स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो मैं -9.81 ही लूंगा। ठीक है? तो अगर वो कहता है जैसे आप बताएं मैक्सिमम हाइट कितनी है ये निकालें, तो हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 50 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमारा तीन इक्वेशन है, b इज इक्वल टू u प्लस at, ये मेरी पहली इक्वेशन है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। एंड b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। और तीनों इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये आपने दिमाग में रखनी है इक्वेशंस। जब भी आपके पास एक्सेलरेशन होगी और कांस्टेंट होगी, आपने इस तरह इक्वेशन को यूज करना है टू फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अब मैंने एज निकालना है, ये इससे भी एज निकल सकता है, इससे भी एज निकल सकता है। तो हम यहां पे लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 माइनस 50 स्क्वायर 2 टाइम्स -9.81 into h। और यहां से हम एज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एज विल बी इक्वल टू 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 9.81। देखिए आंसर क्या आता है, 157.4 ओके मीटर्स। अब वो कहता है जी बताइएगा, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहते हैं बताइएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड लगा सकते हैं हम। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन?
इसमें एस नहीं है, हमारे पास एस है। हमें u मालूम है, हमें v मालूम है, हमें a भी मालूम है। एस भी तो मालूम। t is equal to b minus u over a। तो लेकिन हमें एस भी नहीं मालूम। मालूम है s is equal to 50 into t plus 1 by 2 minus 9.81 into t square। ये एक आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी 127.4। इसको सॉल्व करना मेरे ख्याल से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पर स्ट्रेट इक्वेशन बन गई आपके v माइनस u ओवर a। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है 0 minus 50 divided by minus 9.81। देखिए इस आंसर नहीं निकला स्ट्रेट में। ये आसान नहीं है, ये भी रह सकता है अगर हम चाहें तो, मगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहली इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करना आसान। 5.1 सेकेंड्स इस तरह हम इसको यूज करेंगे और इस तरीके से हम मोशन ग्रेविटी में जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे होते हैं तो हम इस इक्वेशन को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं सेकंड केस कर रहा हूं, ये है, ये था अपवर्ड, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। अब मैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है डाउनवर्ड्स। आप किसी चीज को रिलीज करते हैं, इनिशियल स्पीड 0 होती है। इस केस में आपकी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो प्लस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेगी। वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा t1 अगर वो फॉल करता है 100 मीटर्स, कितने टाइम में यहां पहुंचेगा, और फिर वो 50 मीटर्स और मूव करता है, ए पॉइंट पे पहुंचता है, कितना टाइम लगेगा, फिर वो 50 मीटर्स और मूव कर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और फिर इन दोनों के दरमियान में व्हाट इज योर टाइम इंटरवल, यानी कि ए और बी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हाउ मच टाइम विल टेक। अब आपको मालूम है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहां पे हम एक्सेलरेशन को हमेशा प्लस 9.81 देंगे। अब हमने निकालना है t1, डिस्टेंस बता दिया उसने, पहले t1 निकालेंगे तो बाद की बात है बेटा। t1 कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप देखिए आपके पास डेटा क्या है। आपको ये मालूम है कि आपकी इनिशियल स्पीड 0 है, आपकी एक्सेलरेशन जो है वो प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डिस्टेंस जो इसने मूव किया वो 100 है। s इज इक्वल टू 100 मीटर्स। आपने t1 निकालना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, ऐसा फॉर्मूला जिसमें डिस्टेंस आता हो, सेकंड भी है और थर्ड भी है, बी कहाँ है, नहीं है, चलो बी नहीं है हमारे पास, फिर कौन सा फॉर्मूला रह गया, सिर्फ यही फॉर्मूला रह गया। तो हम यहाँ पे we will be using no not the third one, second one, because third में फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, या तो फिर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर पहले t1 निकाला तो पहले t1 आएगा या t2 आएगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मेरा 100 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g 9.81 इंटू t1 स्क्वायर, तो यहां से मैं t1 निकालना है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 100 डिवाइड बाय 9.81 अंडर रूट, जो 2g ओवर कहते हैं 2s ओवर g वो है। देखिए आंसर क्या आता है 4.5 4.5 सेकेंड्स।
अब वो कहता है जी बताइएगा व्हाट इज द टाइम टू रीच डी पॉइंट, कितना टाइम लगेगा T2, टाइम टू रीच बी। अब इसमें चीज जो समझने की बात है वो ये है कि हम यहाँ पे S की जगह 50 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे स्पीड 0 नहीं है। मगर अगर हम यहां से काउंट करें तो यहां पे स्पीड 0 थी, 100 प्लस 50, यहां पे आपके S की वैल्यू जो है वो 150 हो जाएगी। तो हमने 150 मीटर्स के लिए जो टाइम है वो निकालना है। यहां से पहले हमने 100 का टाइम निकाला कि यहां से 100 पे कितनी देर में पहुंचेगा, और फिर वो जब आगे जा रहा है तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस आपका 150 हो जाएगा। हाँ। क्या करेंगे बेटा, सिर्फ T2 निकालेंगे तो T2 निकल आएगा आपके पास। यहां से लेके यहां तक पहुंचने का मतलब है इसमें 100 प्लस 50 150 ट्रेवल। ठीक है, तो यहां पे पहले हमने 100 लिया था, अब हम इसको ये डिस्टेंस दे रहे हैं कि जैसे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 150 हो जाए, क्योंकि बिकॉज 100 से आगे 50 है ना, तो टोटल डिस्टेंस 150 हो जाएगा वहां। सो 150 लगा दिया इक्वल टू हाफ 9.81 इंटू T2 स्क्वायर, और यहां से फिर आपने T2 निकालना है। 2 टाइम्स 150 डिवाइड बाय 9.81 अंडर रूट 5.5 सेकेंड्स। अब उसने पूछा कि टी ए से दिस टाइम बिटवीन ए एंड बी, टाइम इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। तो ए तक पहुंचा था वो 4.5 सेकंड में, उसके बाद बी पे वो पहुंचा है 5.5 सेकंड में। तो टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 कर लेंगे, 5.5 माइनस 4.5, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ये वो टाइम है जितनी देर में वो ए से बी तक पहुंचा है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मोशन में ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है बट विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तो फिर ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, उसका आप उससे स्केच करना है उसके अंदर अपना डायग्राम को, करके मैं डायग्राम बोर्ड पे बना दूंगा आपको, बाकी चीजें आपने फिर कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्वेश्चन की जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे, आप डायग्राम कॉपी कर लें और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका है, मेरी इनिशियल स्पीड जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। It goes to a maximum height and then it falls down, और वो जमीन पे जा रही है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर्स है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर्स है। जब वो यहां पहुंचती है इसका टाइम है T1 और ये हाइट एज है। मैक्सिमम हाइट से लेके जमीन तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एज है, और जब वो जमीन पे पहुंचेगा उसका टाइम जो है वो T2 है, ये T1 है, और जब वो वापस जमीन पे पहुंचेगा उसका टाइम T2 है। ये आपको डाटा दिया हुआ है, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। इनिशियल स्पीड दे दी मैंने, जो ऊपर फेंका है मैंने उसको, उसके बाद मैंने बता दिया कि आपका जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो 20 मीटर्स है। आपने बताना है कि वो जब मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगी वो निकालना है आपने। उसके अलावा आपने निकालना है कि T1 कितना होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फिर आपने बताना है कैपिटल एज कितना होगा। फिर आपने बताना है कि T2 कितना होगा फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद आपने बताना है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहा, यानी कि B से लेके C तक आने का जो टाइम है वो बताना है आपने। और फिर आपने बताना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा।
कितनी देर तक वो हवा में रहा, और फाइनली बताना है कि जब जमीन को हिट करता है उस वक्त क्या वेलोसिटी हो। सो एज कैसे निकलेगा? हमारे पास जो पहले तब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 जीरो हो जाएगी, यानी कि हम ये लिख सकते हैं पहले पार्ट के लिए कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, और एक्सीलरेशन जो है वो -9.8। तो मैंने एच निकालना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। 0 - 10 स्क्वेयर 2 टाइम -9.8, तो स्मॉल h मेरे पास आ जाएगा 5.1। चेक कीजिएगा, ये आंसर है। फिर वो कहता है कैपिटल एच कितना होगा? हम क्या करेंगे 20 मीटर और मीटर में नीचे हाइट आई है फ्लैट बिल्कुल सही शाबाश। कैपिटल एच विल बी, अच्छा पहले टी वन निकाल रहा हूं मैं, पहले v माइनस यू ओवर ए लगा दूं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेकेंड पार्ट। मेरा आंसर आ रहा है 1.02, 0 - 10 ओवर -9.81। फिर मैं निकाल रहा हूं कैपिटल एच, इन दोनों को ऐड कर लो। अब वो कहते हैं टॉप से लेके जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, T2 भी निकालना है। आप पहले कॉपी कर लेंगे, वो T2 भी निकालना है। एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के आप टी निकाल सकते हैं। एस लेंगे हम 25.1 और ए आपका 9.81 लिख के टी निकाल लेंगे यहां से। अब मेरा आंसर 2 पॉइंट। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है टोटल टाइम, ऊपर भी गया है यानी कि T1 ऊपर पहुंचने का, T2 नीचे आने का, दोनों को प्लस कर, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी। उसके बाद कहता है कि जी जमीन पे जब वापस टकराएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, रिबाउंड नहीं होगी, रिबाउंड होने से पहले व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v v निकालना है, u प्लस ए टी लगा के अपना आंसर निकालें। जीरो होगा ना बेटा, तो 9.81 into 2.26, बिकॉज वो बी से सी तक जब पहुंच रही है उस वक्त उसने 2.26 सेकंड लिए। 22.17 या 22.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इस तरह हम मोशन अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेजिस्टेंस करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम इस यही सोल्यूशन जो हमने मैथमेटिकल देखे थे, अब हम देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या हो। तो सबसे पहला ग्राफ जो मेरा है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको सिर्फ इस तरह प्लॉट कीजिएगा कि वाई एक्सिस पे आपकी डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन लिखने जो आप सिंपल लिखिए डिस्प्लेसमेंट 50 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन 5 सेकेंड्स। बाकी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो सिर्फ ग्राफ जो प्लॉट करना है आपने स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, उसका स्केल बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट लेबल इट कि 50 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट अगर है तो टाइम 5 सेकेंड। प्लॉट करें ग्राफ, जस्ट स्केच करना है आप। 5 डिवीजन दिखानी है वाई एक्सिस पे, उस पर 50 लिख दें और टाइम 5 शो कर दें। पहले ग्राफ प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें, छोड़ दें, सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें। अब यहाँ पे 5 डिवीजन देखें राइट साइड पे, 5 राइट पे, राइट ऊपर ऊपर की तरफ 5, जीरो से बेटा, जीरो से 0 1 2 3। हाँ, इसको 5 का स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, 5 से बेटा पहले 5 से ड्रॉ करें, जहां वो ग्राफ को कट करेगा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वो 5 सेकेंड लिख दें वहां पे। फिर से ये आपने कर दिया, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लिखा है आपने ये 5 है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 50 था आपका,
यहाँ से वर्टिकल डाउन कर ये फाइव हो गया आपका, ये जीरो है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, उसका मतलब है उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जस्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। कोई भी दो पॉइंट चूज कर ले, मैं अगर 50 चूज करता हूं एक पॉइंट, और एक पॉइंट 00 चूज करता हूं, तो ये स्ट्रेट वे बन जाएगा। या कोई भी दो पॉइंट मैंने जैसे 20 चूज किया और 50 चूज किया, ए और बी, तो 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, जो डिफरेंस आएगा उनको डिवाइड कर लें, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट वे जब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी, तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल दें। और ग्रेडियंट के लिए आप दो चॉइस चूज कर सकते हैं, आप 00 भी चूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेट वे 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तब भी यही आंसर है, या कोई दो पॉइंट चूज कर ले, जैसे मैंने ए और बी चूज किया है, ये आपकी अपनी चॉइस। ओके जी, नेक्स्ट। अगर आपका ग्राफ इस शेप में आता है कि उसका ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, ये सिर्फ आपने कर्व बनाना है, तो सारा स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपने कर्व बनाना है। अगर ग्रेडियंट इस तरह आपका इंक्रीज कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कोई उसको लेबल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इट इज increasing velocity because gradient of the graph is increasing. अगर ये ग्राफ एक स्मूथ कर्व है, इफ इट इज अ स्मूथ कर्व, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। मगर पहले आपने सिर्फ ये समझना है कि इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाद की बात है, पहले ये समझना है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्लियर? और अगर आपको कहा जाए कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या निकालें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, तो जिस पॉइंट पे उसने कहा है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंट ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। मैं दोबारा ग्राफ ये अभी बोर्ड पे बना के दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर दैट। अगर वो कहता है ये ग्राफ की शेप है, और वो कहता है कि बताइएगा 3 सेकंड के ऊपर ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वो कहता है कि 3 सेकंड के ऊपर आपकी क्या वेलोसिटी है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप 3 सेकंड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जिस जगह पे वो ग्राफ को कट करेगा वहां पे आपने एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ करना है। दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करती है। अब आप इस ग्रेडी टेंजेंट का ग्रेड निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस जगह पे क्या वेलोसिटी है दैट टाइम इंटरवल।
ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों करता है? इसमें As gradient is increasing, अगर इसी तरीके से अगर आपका ग्राफ जो है उस शेप में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, फिर क्या होगा? फिर वो डिक्रीज कर पाएंगे। डिक्रीजिंग वेलोसिटी। As gradient is decreasing,